जय हिंद दोस्तों। तो देखो फ्रेंड्स, जब तक यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स नहीं उतरते हैं तब तक यहाँ पर मार्केट में उतना बड़ा मज़ा नहीं आएगा, उतना बड़ा बूम नहीं आएगा। अब यहाँ पर बड़े प्लेयर्स मार्केट के अंदर कब उतरेंगे? फिलहाल यहाँ पर प्रॉब्लम बड़े प्लेयर्स को ये है, पहला प्रॉब्लम उसका है, एक तो उसे डीप में बाइंग करना है, कैसे भी करके लोगों को सेल आउट करके मार्केट को गिराना है और वहाँ से बाइंग करना है। दूसरा पॉइंट है, अभी फिलहाल अमेरिका रिसेशन के अंदर है, तो जैसे वो रिसेशन से बाहर निकलेगा और वो कुछ इंटरेस्ट रेट घटाएगा तब जाके बड़े प्लेयर्स मार्केट के अंदर उतर सकते हैं। तीसरी बात है कि कोई यहाँ पर वर्ल्ड वाइड एक बड़ी वर्ल्ड वाइड यहाँ पर एक कोई क्रिप्टो करेंसी की एक बड़ी न्यूज़ चाहिए, तब जाके यहाँ पर उतर सकते हैं। अभी के लिए बड़े प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे पीटर चीफ। पीटर चीफ एक यहाँ पर इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट एंड गोल्ड के अंदर, प्लस यहाँ पर एक एडवाइस है स्टॉक एंड गोल्ड के लिए। एक यहाँ पर ये मान के चलो कि ये आपके सामने जो तस्वीर दिख रहा है पीटर चीफ काफ़ी एडवाइस दे चुके हैं स्टॉक मार्केट के लिए, गोल्ड वालों के लिए, और एक ब्रोकर का काम करते हैं। इसका नेटवर्थ देखा जाए $70 मिलियन है। इसने एक बिटकॉइन के अंदर एनालिसिस किया था, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये दूसरी बार शेयर कर रहा हूँ, देखो मैंने फाइल सेव करके रखा था पीटर चीफ। तो इसका कहना है कि बिटकॉइन का प्राइस $10,000 इसका लो हो सकता है। देखो यहाँ पर इसने चार्ट बना के आपके सामने रख दिया है। तो फिलहाल देखो, हमें तो पार्ट वाइज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ही रखना है, किसी को ध्यान में नहीं लेना है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स गेम करने के लिए, मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए उसे बाई तो करना है। डिप से वो बाइंग करेंगे, फिर वो भगाएंगे मार्केट को ऊपर। अब जब भगाएंगे तब हम कूदेंगे, तभी तो हम फंसेंगे। हम अभी से तैयारी कर लेते हैं, ये लोग ज़्यादा नेगेटिव कहे तो और ज़्यादा हम बाइंग करेंगे। तो ये हो गई पीटर चीफ के बारे में बात। अब यहाँ पर जेपी मॉर्गन के बारे में आपने सुना होगा, इसने आज एक बात कही है। देखो यहाँ पर यू टुडे की जो वेबसाइट है उसके अंदर आर्टिकल लिखा है, जेपी मॉर्गन ये कह रहे कि आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी को सेल कर देना चाहिए। देखो भाई, वो लॉस में सेल आउट करवा रहा है। मार्केट गिर सकती है, वो तो हमें भी पता है कि $12,000-13,000 के कुछ साइन दिख रहे हैं कि वहाँ तक मार्केट आ जाए, बट हम लॉस में सेल नहीं कर सकते। हमारे पास अलग से जो पैसा है तो हम पैसा वो बचाएंगे और पार्ट वाइज इन्वेस्टमेंट करेंगे। जेपी मॉर्गन कहे या कोई भी कहे, ऐसे हम सेल आउट नहीं कर सकते कि क्रिप्टो हमारा है, हम खुद चाहेंगे तो हम सेल आउट करेंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि क्रिप्टो का मालिक ही हम है, हमारे पोर्टफोलियो है, तो हम क्यों सेल करेंगे। अब यहाँ पर आगे और बातचीत करेंगे कि मार्केट के हालात क्यों ख़राब है। अब यहाँ पर एक न्यूज़ और है IMF की तरफ से, मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। ये फ़ोटो, ये तस्वीर आप ध्यान से देखो, ये तस्वीर है गोपीनाथ की, गीता गोपीनाथ, IMF के फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। इसने क्या कहा USA के लिए? तो USA के लिए इसने कहा है, bitcoin.com की वेबसाइट के अंदर आप चेक कर सकते हो। IMF ने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया है कि अमेरिका अभी भी या हाई इन्फ्लेशन के अंदर 1 या तो 2 साल रह सकता है। इसका कहने का मतलब है कि अभी और अमेरिका यहाँ पर 1 या तो 2 साल रह सकता है। IMF मतलब इसका आपको पता ही होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब यहाँ पर और हम बात करेंगे, और भी अदर कंट्री के अंदर छीड़े लगे हुए हैं, मतलब कि यहाँ पर जैसे USA रिसेशन के अंदर है, प्लस यहाँ पर मैं दूसरे कंट्री का यहाँ पर लिस्ट आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। तो देखो काफ़ी सारी कंट्री, जापान है 2.4% था प्रीवियस महीने के अंदर, अभी फिलहाल यहाँ पर 2.6% जितना इन्फ्लेशन रेट है इसका। चाइना का देखो 2.5%, अभी देखो 2.7%, मतलब 2022 के अंदर देखा जाए तो चाइना का है 2.7%। अब उसके पहले देखो, चाइना का 2021 के अंदर जैसे बुल रन चल रहा था तब इसका इन्फ्लेशन रेट यहाँ पर लाइव देखो 0.98%। चाइना कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है। मैं आप लोगों को यहाँ पर चाइना के बारे में बताऊँगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि चाइना कितना बड़ा कंट्री है। अब देखो इसका हम मैप से यहाँ पर देखते ताकि हमें समझ में आएगा। तो देखो भाई, चाइना ये बहुत बड़ा कंट्री है और यहाँ पर भी देखा जाए तो इसका इन्फ्लेशन डबल जितना तो है ही। आपको कम लगेगा बट चाइना के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन। और क्रिप्टो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा चलने वाला चाइना से ही है, वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट डिजाइन किए गए, सबसे ज़्यादा एक्सचेंज भी वहाँ से चलते हैं। और अभी का प्रॉब्लम आपको भी पता है कि चाइना प्लस, यहाँ पर देखो ये छोटा सा कुछ दिख रहा है, ताइवान, चाइना प्लस ताइवान के वॉर के बारे में बातचीत चल रही है, उसमें यहाँ पर बीच में USA भी कूद रहा है, तो अभी ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे कि यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट, लास्ट यहाँ पर देखो 9.1% था जून महीने के अंदर, और जुलाई महीने के अंदर आंकड़ा बाहर आया 8.5% इन्फ्लेशन रेट। मैं आपको बताता हूँ USA में कितना होना चाहिए, अभी है 85%, तो USA देखो भाई 1.81%। अब इंटरेस्ट रेट कितना भी बढ़ा ले, इतना इन्फ्लेशन कब आएगा, मतलब कि ये रेट कब सामने आएगा। मतलब इसने जो IMF ने कहा है सही कहा है, कम से कम 1 या तो 2 साल लग सकते हैं इसको एकदम से ठीक होने के लिए, क्योंकि एकदम से ठीक कब होगा, USA का इन्फ्लेशन कितना था पहले,
तो यूएसए का यहाँ पर देखो इन्फ्लेशन 1.81% था। अभी फ़िलहाल इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे यूएसए के अंदर। तो यूएसए के अंदर यहाँ पर इन्फ्लेशन है 8.5%। अब इसको 2% बनाना है, तो इसके लिए यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्याज महंगा हो जाएगा, लोन महंगा हो जाएगा, तो इन्वेस्टर पैसा बैंक से नहीं लेंगे, फिर तो जो लिया है वो भी वापस करेंगे मार्केट से निकाल के। तो ये वाला भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए मैंने आप लोगों को 8 महीने का टाइम दिया कि 8 महीने के अंदर आप धीरे धीरे बाय कर लो, शांति से बाइंग करो, और अगेन फिर तो प्रॉफिट ही हमें कमाना है। जो लिया है उसको ऐसे ही रखो, पोर्टफोलियो 60% क्रिएट ही कर लेना है, धीरे धीरे स्टार्ट ही रखना है। अब यहाँ पर हम आगे बात करेंगे, काफ़ी सारी कंट्री है जिसमें इन्फ्लेशन रेट काफ़ी बढ़ा हुआ है। मतलब यहाँ पर तुर्की के बारे में बात करेंगे, 79.6% इन्फ्लेशन। अब यहाँ पर तुर्की देखो, पहले 15-16%, 19% हुआ करता था 2020 से लेकर 2021 के अंदर। काफ़ी ज़्यादा इसका इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। अब यहाँ पर तुर्की के बारे में हम मैप से देखते हैं, तुर्की कितना बड़ा कंट्री है, मतलब छोटा सा एक कंट्री है, उतना बड़ा कोई कंट्री नहीं है। तो यहाँ पर हम तुर्की को ओपन कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर तुर्की, ये रहा तुर्की। जैसे कि उसका आसपास का एरिया देखा जाए तो यहाँ पर रोमानिया है, इस तरफ देखा जाए ईरान है, इराक है, ईरान है, सऊदी अरबिया है, और यहाँ पर आ जाता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और यहाँ पर हमारा इंडिया आ जाता है। मतलब ये तुर्की रहा और यहाँ पर इंडिया रहा। छोटा सा कंट्री है, मतलब इससे उतना बड़ा कोई इम्पेक्ट नहीं आता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है यूएसए की वजह से। तो देखो फ्रेंड्स, काफ़ी यहाँ पर देखा जाए तो अभी भी देश है, काफ़ी सारी कंट्री है इन्फ्लेशन के अंदर है। कनाडा भी देखो 7.6%, साउथ अफ्रीका 7.8%, मतलब पहले से काफ़ी हद से ज़्यादा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट लास्ट 40 सालों से पहला आंकड़ा ये दिखा रहा है इन्फ्लेशन का। इसलिए यहाँ पर आईएमएफ ने भी कह दिया साफ साफ कि इसको ठीक होने के लिए ये क्या तो 2 साल लग सकते हैं। तो फिलहाल जब तक यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट ठीक नहीं होता तब तक यहाँ पर मार्केट में हम कुछ नहीं कर सकते। मार्केट लगातार गिर रही है, आप सामने ही देख रहे हो। तो ये थे आज के न्यूज़ अपडेट। अभी बड़े प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं उससे हमें उल्टा सोचना है। ये सोच रहे मार्केट नीचे जाएगा, मतलब ये सोच रहे नहीं, वो गिराना ही चाहते हैं, वो सोच नहीं रहे गिराना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, जब ज़्यादा लोग बेरिश हो जाते हैं तभी हमें बाइंग करना है, तभी प्रॉफिट है। जब ज़्यादा लोग बुलिश हो जाएंगे ऑल टाइम हाई के बाद, तब हम प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाएंगे। अगेन वापस यही चलता ही रहता है, बार बार रिपीट होता रहता है हिस्ट्री। तभी हम क्रिप्टो मार्केट में टिक पाएंगे जब इसका हिस्ट्री को हम समझ पाएंगे, ये इसका ट्रेंड को हम समझ पाएंगे। कभी दुखी भी नहीं होंगे और कभी लॉस भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। काफ़ी दिनों से मैंने नहीं कहा टेलीग्राम के बारे में, देखो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम है, उसे बिल्कुल ज्वाइन करें। वहाँ पर हम अपडेट कर देते हैं। जैसे कोई अच्छी खासी अपडेट हो, कोई नेगेटिव अपडेट हो, कोई भी कंट्री की अपडेट हो, सभी अपडेट हम टेलीग्राम के अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो बिल्कुल उसे ज्वाइन करें, मिस ना करें।